अस्सलामुअलैकुम। ये है हमारा देसी किचन पंजाब और हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत रेसिपी, बहुत ही प्यारी और बहुत ही लजीज। आज बनाने जा रहे हैं हम अरबी और बैंगन। अरबी को हमने पहले ग्लव्स पहन के, आप इसको ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं या हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें, क्योंकि इसमें बहुत ही तेज़ाबियत होती है और जो हाथों को बाद में जलन महसूस होती है। तो आपने इसको पहले साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद आप इसे बारीक काट लें और उसके पे थोड़ा सा नमक लगा के थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए रखें। फिर आप इसे अच्छी तरह धो लें। धोने के बाद हमने इसको घी में हल्का सा ब्राउन कर लिया है। उसके बाद हम बैंगन यूज़ कर रहे हैं। ये वाला बैंगन हमने छोटे छोटे साइज़ के बैंगन ले लिए हैं। अभी हम इसका छिलका उतार के इसकी कटिंग कर लेंगे। 1 किलो बैंगन है और 1 किलो अरबी है, और उसके अलावा 2 टमाटो लिए हमने, उनका पेस्ट बना लिया है। 2 चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 5 से 6 अदद कटी हुई हरी मिर्च हैं और 4 अदद हमने साबुत मिर्च ली हैं, और 2 अदद हमने मीडियम साइज़ के प्याज को ब्राउन कर लिया है। लाल मिर्च है इसमें 2 चम्मच, 1 चम्मच ज़ीरा है, 1 चम्मच कुटा हुआ खुश्क धनिया है, और हल्दी है, आधा चम्मच नमक है हस्बे ज़ायका। बैंगन की सब्ज़ी में अगर आप थोड़ा सा मसाला तेज़ रखेंगे, ज़्यादा मसाला इस्तेमाल करेंगे तो वो ये बहुत ही लजीज बनेगी। और हरा धनिया है हमारे पास, और हम इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे। घी या कुकिंग ऑयल कोई भी अपनी मर्ज़ी से आप यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। हम अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने आधा कप घी लिया है। इसके अंदर ही हमने एक अदद जो प्याज ब्राउन किया है, इसके अंदर ही किया है, वो निकाल दिया। उसके बाद फिर हमने अरबी को भी इसके अंदर ही हल्का सा ब्राउन किया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। गर्म हो चुका है हमारा घी। और इसके साथ हम डाल देंगे 1 चम्मच ज़ीरा, हल्का सा इसे हम घी में पका के अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटो का पेस्ट। प्याज को हमने ब्राउन करके रखा है, और बाकी तमाम मसाले, 2 चम्मच लाल मिर्च, नमक हस्बे ज़ायका, हल्दी आधा चम्मच, और कुटा हुआ खुश्क धनिया। ये तमाम मसाले हम इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और ये जो हमें मसाला तैयार करना है, हमने ये 1 किलो बैंगन, इनका छिलका उतार के हमने इन्हें बारीक कटिंग कर लिया है, और ये भी हम इसके अंदर साथ ही ऐड कर देंगे। अब हम इसमें सिर्फ आधा कप पानी डालेंगे और आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे। कुछ ये सब्ज़ी के अंदर भी पानी होता है, स्टीम देंगे हम इसे, ताकि बैंगन भी हमारे गल जाएं और मसाला भी हमारा साथ तैयार हो जाए। ज़्यादा कप हमने पानी डाला है। अब इसको हम ढाँप देंगे और थोड़ी देर से पकने देंगे जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाए। ये देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और बैंगन भी गल गए हैं, मसाले के अंदर मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर अरबी जो कि हमने कटिंग करके और हल्की सी घी में ब्राउन कर लिया, क्योंकि इसके अंदर भिंडी की तरह थोड़ी सी चिपचिपाहट होती है, इसलिए अगर इसको नमक लगा के धो लिया जाए और फिर घी में हल्का सा ब्राउन कर लें
ये चिपचिपाहट इसके अंदर से ख़त्म हो जाती है। अब हम इसको बैंगन के साथ अच्छी तरह भून लेंगे और इसमें हरी मिर्च जो हमने कटिंग करके रखी है और कुछ साबुत हरी भी डाल देंगे। इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे ताकि अरबी जो है, अरबी के अंदर भी मसाला जज़ब हो जाए और ये गल जाए सही तरह। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और अपने कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। हल्की आंच पे हम इसे भूनेंगे ताकि अरबी हमारी वैसे तो आधी तकरीबन गल जाती है जब हम इसको घी में ब्राउन करते हैं हल्का सा, और जब हम इसके अंदर अब इसको भून देंगे तो बिल्कुल वो सही हो जाएगी, अच्छी तरह गल जाएगी। ये देखिए अच्छे तरीके से मैंने इसे भून दिया है और अब ये बिल्कुल रेडी है। अरबी भी हमारी बिल्कुल नरम हो चुकी है, गल चुकी है। अब हम इसमें धनिया डाल देंगे जो कि हमने बारीक कटिंग करके रखा है। जितनी हल्की आंच पे आप सब्ज़ी बनाएंगे स्टीम देके उतनी मज़ेदार बनेगी और उसके विटामिन भी ज़ाया नहीं होते अगर उसको उसके अपने पानी में ही करने दें। ये हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। अब हम आंच बंद कर देंगे और इसको डिश में निकाल लेंगे। लें जी, हमारी आज की ये रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट्स में बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। आपका और हमारा, हम सब का अल्लाह निगहबान।